सभी को जय यीशु। मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। आज हम मत्ती अध्याय 7 1 से 14 पर मनन करेंगे। यह संदेश मत्ती रचित सुसमाचार पर चल रही हमारी श्रृंखला का एक भाग है और विशेष रूप से हमारे प्रभु के पहाड़ी उपदेश में बताए गए स्वर्ग के राज्य के सिद्धांतों पर आधारित उप श्रृंखला का हिस्सा है, जो मत्ती अध्याय 5 से 7 में लिखा गया है। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पहले अपनी बाइबल से इस पवित्र वचन के भाग को पढ़ें। परमेश्वर का वचन स्वयं इस वीडियो में कही गई किसी भी बात से कहीं अधिक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो परमेश्वर के राज्य के जो सिद्धांत है, जैसे कि दोष ना लगाना, पवित्र वस्तुओं का अनादर नहीं करना, मांगो, ढूंढो, खटखटाओ, सुनहरा नियम और सकरा द्वार, इसके बारे में प्रभु जो हमें शिक्षा दे रहे हैं, इस वीडियो में हम उस पर मनन करेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा और उपयोगी लगे, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने विचार, सीख या सवाल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मुझे आपसे सुनकर बहुत खुशी होगी और मैं आपके कमेंट्स का उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। मत्ती 7 पद संख्या 1 से 2 में हम पढ़ते हैं, दोष नहीं लगाओ जिससे तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यहाँ आज्ञा है, दोष ना लगाओ। दूसरे शब्दों में कहे तो दूसरों का न्याय मत करो, क्योंकि यदि तो हम दूसरों का न्याय करते हैं, तो जिस प्रकार हम न्याय करते हैं उसी प्रकार हमारा भी न्याय किया जाएगा। यह पारस्परिक है, यानी जैसे को तैसा। देखिए, यदि हम न्याय ना करें तो हमारे लिए अच्छा है, परंतु दोष लगाने या न्याय करने का अर्थ क्या है? क्या हम बाइबल से कुछ उदाहरण देख सकते हैं? हम यहाँ केवल नए नियम के उदाहरणों को देखेंगे। मत्ती अध्याय 13 पद संख्या 55 में हम देखते हैं कि लोग यीशु के परिवार को देखकर उनका न्याय करते हैं। उसी प्रकार से योहन अध्याय 1 में भी हम नथानेल के बारे में देखते हैं कि कैसे जब उसे पता चला कि यीशु नाजरत से हैं, तो उन्होंने उनके बारे में कैसी गलत राय बना ली। इसी प्रकार से फरीसियों के कुछ और उदाहरण भी हम देख सकते हैं। जैसे लूकस के सुसमाचार अध्याय 7 में जब सीमोन नामक फरीसी के घर प्रभु पहुंचे, तो कैसे वह मन में प्रभु मसीह और उस पापनी स्त्री के विषय में अपने मन में न्याय कर रहा था, उन पर दोष लगा रहा था। या फिर यीशु अध्याय लूकस के सुसमाचार अध्याय 18 में जो दृष्टांत सुना रहे हैं, वहां पर वो फरीसी जो नाकेदार को तुच्छ समझकर उसके विषय में न्याय कर रहा था या उस पर दोष लगा रहा था। तो इस प्रकार से हम नए व्यवस्थान के न्याय को देखते हैं, और प्रभु हमें इस प्रकार से न्याय करने से रोक रहे हैं, कह रहे हैं कि न्याय मत करो। यूहन अध्याय 7 पद संख्या 24 में प्रभु कहते हैं, जैसे तैसे न्याय मत करो, सच्चाई से न्याय करो। यानी न्याय आपका सच्चाई पर आधारित होना चाहिए। परमेश्वर का वचन सत्य है। याकूब का जो पत्र है अध्याय 4 पद संख्या 12 में पवित्र आत्मा हमसे यह कहता है, केवल एक ही विधायक और एक ही न्याय करता है, तो बचाने और नष्ट करने में समर्थ है। अपने पड़ोसी का न्याय करने वाले आप कौन हैं? आप कौन है जो न्याय कर सकते हैं? कुरिन्थियों के नाम पौलुस के पत्र, पहले पत्र में अध्याय अध्याय 4 पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं, इसलिए प्रभु के आने तक किसी का न्याय नहीं करें। वह अंधकार के रहस्य प्रकाश में लाएगा और हृदयों के गुप्त अभिप्राय प्रकट करेगा। उस समय हर एक को ईश्वर की ओर से यथा योग्य श्रेय दिया जाएगा। न्यायकर्ता प्रभु मसीह खुद हैं। जब वो आएंगे तब वो खुद न्याय करेंगे। आप समय से पहले किसी का भी न्याय नहीं करें। और इसीलिए रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 14 पद संख्या 4 में पवित्र आत्मा इस प्रकार से आपसे और मुझसे कह रहे हैं, दूसरे नौकरों पर दोष लगाने वाले आप कौन होते हैं?
उसका दृढ़ बना रहना या पतित हो जाना उसके अपने स्वामी के से संबंध रखता है और वह अवश्य दृढ़ बना रहेगा क्योंकि उसका स्वामी उसे दृढ़ बनाए रखने में समर्थ है। वचन संख्या 3 से 5 में हम पढ़ते हैं, जब तुम्हें अपनी ही आंख की धरन का पता नहीं, तो तुम अपने भाई की आंख का तिनका क्यों देखते हो? जब तुम्हारी ही आंख में धरन है, तो तुम अपने भाई से कैसे कह सकते हो, मैं तुम्हारी आंख का तिनका निकाल दूं? रे ढोंगी, पहले अपनी ही आंख की धरन निकालो, तब भी अपने भाई की आंख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह से देख सकोगे। हम अब भी दोष ना लगाने या न्याय नहीं करने के विषय पर ही हैं। दूसरों की आंख का तिनका देखना, जबकि हमारी अपनी आंख में धरन या लक्कड़ पड़ा है। विशेषकर जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तो हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि पवित्र आत्मा हमसे व्यक्तिगत रूप से क्या कह रहा है। अक्सर हम बाइबल के वचनों को दूसरों के विरुद्ध प्रयोग करने की कोशिश करते हैं। ये हमारी प्रवृत्ति है, मानव प्रवृत्ति है। परंतु हमें अपने स्वयं के जीवन और अपने चाल जो परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के प्रकाश में जो हमारी चाल है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। यही हम रोमियो के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्या 1 से 4 में भी पढ़ते हैं। इसलिए दूसरों पर दोष लगाने वाले, तुम चाहे जो भी हो, अक्षम्य हो। तुम दूसरों पर दोष लगाने के कारण अपने को दोषी ठहराते हो, क्योंकि तुम जो दूसरों पर दोष लगाते हो यही कुकर्म करते हो। हम जानते हैं कि ईश्वर ऐसे कुकर्म करने वालों को न्यायानुसार दंडाज्ञा देता है। तुम ऐसे कुकर्म करने वालों पर दोष लगाते हो और स्वयं यही कुकर्म करते हो। तो क्या तुम समझते हो कि ईश्वर की दंडाज्ञा से बच जाओगे? अथवा क्या तुम ईश्वर की असीम दयालुता, सहनशीलता और धैर्य का तिरस्कार करते और यह नहीं समझते कि ईश्वर की दयालुता तुम्हें पश्चाताप की ओर ले जाना चाहती है? पद संख्या 6 में हम पढ़ते हैं, पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो और अपनी मोती सूरों के सामने मत फेंको। कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें अपने पैरों तले कुचल दे और पलट कर तुम्हें ही फाड़ डाले। कोई भी समझदार व्यक्ति किसी कुत्ते को पवित्र वस्तु नहीं देगा और ना ही किसी सुअर के सामने कोई बहुमूल्य वस्तु डालेगा। तो फिर यहाँ यीशु हमें क्या सिखा रहे हैं? देखिए, पवित्र वस्तु परमेश्वर की राज्य की शिक्षाएं हैं। कुत्ता किसका प्रतीक है? सूक्ति ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्या 11 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, जो मूर्ख बार बार मूर्खतापूर्वक काम करता है, वह अपने ही वमन के पास लौटने वाले कुत्ते जैसा है। तो कुत्ता कौन है, किसका प्रतीक है? कैसे मूर्ख व्यक्ति जो सुसमाचार को सुनने के बावजूद, सत्य को जानने के बावजूद बार बार पीछे अपने पुराने जीवन में, पाप के जीवन में लौट जाता है। पेतरुस के नाम संत पौलुस, पेतरुस का दूसरा जो पत्र है अध्याय 2 पद संख्या 21 और 22 में भी हम इसके इसी का व्याख्यान सुनते हैं। ऐसे लोग अपने को प्रदत्त पवित्र आदेशों का ज्ञान प्राप्त कर उनसे मुंह फेर लेते हैं। उनके लिए अच्छा यही होता है कि उन्हें कभी धर्म मार्ग का ज्ञान प्राप्त ही ना होता। उन लोगों में यह कहावत चरितार्थ होती है, कुत्ता अपने ही वामन के पास लौटता है और नहलाई हुई सुअर फिर कीचड़ में लौटती है। इसीलिए उन लोगों से यह अपेक्षा ना करें कि वे परमेश्वर के राज्य के सिद्धांतों का पालन करेंगे, जिनमें सुसमाचार को छोड़कर अपने पुराने जीवन में लौट जाने की प्रवृत्ति है। उसी प्रकार से मोती क्या है? परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार। तो सुअर, यह किसका प्रतीक है? सुअर एक ऐसा जानवर है जो अशुद्ध, अपवित्र भोजन खाता है, खुद दूसरे जानवरों का मल भी खाता है। सुअर मोतियों का मोल नहीं समझते और कुछ लोग भी मसीह ने उनके लिए जो किया है उसकी कदर नहीं करते। सुअरों को मोतियों का मूल समझाने का कोई अर्थ नहीं है। जब लोगों ने सुसमाचार को अस्वीकार किया है, तो यीशु ने अपने प्रेरितों को निर्देश दिया
कि वे वहां से आगे बढ़ जाएं। और भी लोग हैं जिन्हें सुसमाचार सुनने की आवश्यकता है और वे उसे सुनने के लिए तैयार हैं। वचन संख्या 7 से 8 में हम सुनते हैं, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। मांगो, ढूंढो, खटखटाओ। मनुष्य के लिए पाप और मृत्यु पर विजय पाना असंभव था। इसीलिए यीशु, स्वयं ईश्वर, वे इस धरती पे आए और जो हम नहीं कर सकते थे वह उन्होंने हमारे लिए किया। परंतु वह हमसे यह अपेक्षा करते हैं कि जो हम कर सकते हैं वह हम करें। इसलिए यहाँ यह आज्ञा है, मांगो, ढूंढो, खटखटाओ। बाइबल में विश्वास की परिभाषा हमें पवित्र आत्मा से प्रेरित कार्यों के साथ जुड़ा देती है। हम यह याकूब के पत्र अध्याय 2 पद संख्या 26 में भी पढ़ते हैं। लिखा है, जिस तरह आत्मा के बिना शरीर निर्जीव है, उसी तरह कर्मों के अभाव में विश्वास निर्जीव है। तो प्रभु मसीह में विश्वास के साथ हमें मांगना, ढूंढना और खटखटाना है। पद संख्या 9 से 11 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा, अथवा मछली मांगे तो उसे सांप देगा। बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। यूहन 1:12 में हम पढ़ते हैं, जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। यानी हम सब जो विश्वासी हैं वो ईश्वर के बच्चे हैं। और रोमियो के नाम पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 17 में लिखा है, यदि हम उसकी संतान हैं तो हम उसकी विरासत के भागी हैं। हम मसीह के साथ ईश्वर की विरासत के भागी हैं। इसीलिए विश्वास के साथ मांगो, ढूंढो और खटखटाओ, यह जानते हुए कि हम उसकी संतान हैं। परंतु वास्तव में वे अच्छी बातें क्या हैं जिन्हें हमें खोजना चाहिए। मत्ती 6 में प्रभु कहते हैं कि हमारी आवश्यकताओं को हमारा पिता पहले से जानता है, और यदि हम उसके राज्य की खोज करें तो ये सारी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकता है वह हमें दे दी जाएंगी। तो फिर वे अच्छी बातें क्या हैं, आइए पता लगाते हैं। लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 9 से 13 में इसी बात को, मांगो, ढूंढो, खटखटाओ के बारे में संत लूकस लिखते हैं, जहां प्रभु हमें मांगने, ढूंढने और खटखटाने के लिए कहते हैं। परंतु पद 13 में हम देखते हैं कि वह कौन सा अच्छा वरदान है जिसे हमें अपने स्वर्गीय पिता से मांगना चाहिए। लिखा है, बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। मत्ती के सुसमाचार में अच्छी चीजें, लूकस के सुसमाचार में यही चीज में लिखा है कि पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। इसलिए हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। पद संख्या 12 में हम पढ़ते हैं, दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो, तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। यही संहिता और नबियों की शिक्षा है। यही सुनहरा नियम है। यह एक दूसरे से प्रेम करने की महान आज्ञा का व्यावहारिक रूप है। यदि आपको प्रेम चाहिए तो पहले दूसरों से प्रेम करना सीखिए। यदि आपको सम्मान चाहिए तो पहले दूसरों का सम्मान करना शुरू कीजिए। ये बहुत सरल है। ध्यान दीजिए कि यीशु यहाँ पर कहते हैं, यही संहिता और नबियों की शिक्षा है। अर्थात यह पूरे पुराने नियम का सार है। पुराने नियम को एक ही आज्ञा में समेटा जा सकता है, प्रेम करो। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 22 में पद संख्या 36 से हम एक वाक्य देखते हैं, जब एक व्यक्ति आकर प्रभु से कहता है कि संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है।
जब भी हम संहिता कहते हैं, पुराने व्यवस्थान को कहते हैं। पुराने व्यवस्थान में सबसे बड़ी आज्ञा कौन है? और प्रभु कहते हैं, प्रभु अपने ईश्वर को अपने सारे हृदय से, अपनी सारी आत्मा से, अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो, यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। और दूसरी आज्ञा यह है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। और प्रभु कहते हैं, इन्हीं दो आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। यानी समस्त पुराना व्यवस्थान, पुराना जो न्यू ओल्ड टेस्टमेंट जो है, इन दो आज्ञाओं पर आधारित है। इसका हम एक और उदाहरण देखते हैं, एक और तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये चित्र में आप देख सकते हैं कि संहिता और नबियों की जो शिक्षा है, वह दो बातों में बांटा जा सकता है। यीशु ने पूरे पुराने नियम को केवल दो आज्ञाओं में समेट दिया है, और दोनों का संबंध प्रेम से है। पहला यह है कि हम अपने ईश्वर से प्रेम करें, और दूसरा यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। वास्तव में योहन 13 पद संख्या 35 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो उसी से सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। रोमियो के नाम पौलुस का पत्र अध्याय 13 8 से 10 में भी इसी प्रकार से लिखा है, भात प्रेम का ऋण छोड़कर और किसी बात में किसी के ऋणी ना बने। जो दूसरों को प्यार करता है उसे संहिता के सभी नियमों का पालन किया है। प्रेम पड़ोसी के साथ अन्याय नहीं करता, इसलिए जो प्यार करता है वह संहिता के सभी नियमों का पालन करता है। उसी प्रकार से गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 14 में भी हम पढ़ते हैं, आप लोग प्रेम से एक दूसरे की सेवा करें, क्योंकि एक ही आज्ञा में समस्त संहिता निहित है, और वह यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। पद संख्या 13 से 14 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, सकरे द्वार से प्रवेश करो, चौड़ा है वह फाटक और विस्तृत है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, उस पर चलने वालों की संख्या बड़ी है, किंतु सकरा है वह द्वार और संकीर्ण है वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है, जो उसे पाते हैं उसकी संख्या थोड़ी है। जब आप सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के शुभ समाचार को सुनते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, तब आप एक विश्वासी बन जाते हैं। इसके बाद बुलावट यह है कि आप उनका अनुसरण करें, अर्थात उनके समान बने और उनके शिष्य बने। यही सकरा द्वार और कठिन मार्ग है। यह आत्मत्याग का मार्ग है। तो सकरे द्वार से प्रवेश करना क्या होता है? अब बहुत सारे नए व्यवस्थान में ऐसे वचन हैं जो जिससे आप इस चीज को समझ सकते हैं। मैंने कुछ वचनों को यहाँ आपके सामने प्रस्तुत किया है। जैसे मत्ती अध्याय 16 वचन के 24 में प्रभु कहते हैं, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो जाए। आत्मत्याग करना, उसके बाद क्रूस उठाकर उनके पीछे चलना। योहन 15:2 में प्रभु कहते हैं कि हर वो डाली जो मुझ में नहीं फलती उसे काट दिया जाता है, और जो फलता है उसे प्रभु और छांटते हैं। मत्ती 5:12 5:20 में प्रभु कहते हैं, हमारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से ज्यादा गहरी होनी चाहिए। उसी प्रकार से इब्रानी अध्याय 10 पद संख्या 38 में प्रभु कहते हैं कि हमें विश्वास में निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। जो विश्वास में पीछे हटता है प्रभु उससे प्रसन्न नहीं होते हैं। और रोमी 6:11 में हमें हमें एक नए मनोभाव को अपनाने की सीख दी गई है। पवित्र आत्मा कहते हैं, आपको ऐसा मनोभाव समझना है, ऐसा समझना है कि आप पाप के लिए मर चुके हैं, और जो जीवन अब अभी भी जीवित जी रहे हैं, वो ईसा मसीह का जीवन है। तो यह है सकरे द्वार से प्रवेश करना, संकीर्ण मार्ग, यानी जो मार्ग बहुत कठिन है, कठिन मार्ग पे किस प्रकार से चलना है, ये इस चीज को दर्शाता है। तो इसके साथ ही हम इस वीडियो के अंत में पहुंच चुके हैं। हम फिर मिलेंगे मत्ती के सुसमाचार पर एक और वीडियो में। तब तक प्रभु में बने रहिए। जय यीशु।